242 लोग प्लेन क्रैश में चले गए। उसमें आपको पता होना चाहिए, लखपति भी था, करोड़पति भी था, अरबपति भी था, खरबपति भी था। और मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, उसमें ना जाने कितने बड़े बड़े अफसर थे उस प्लेन के अंदर में। 242 लोग सिर्फ 38 सेकेंड के अंदर में ओ मौत के चंगुल में चले गया, पता नहीं चला। जिंदगी का कोई भरोसा है? इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा तैयार रहो कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े तो अफसोस ना रहे कि मौत के वक्त हम तौबा ना कर सके, मौत के वक्त हम नापाक थे। इसलिए मुसलमानों, जो सिपाही होता है, सिपाही हमेशा वो तैयार रहता है। सिपाही, अरे बोलो भाई, सिपाही तैयार रहता है ना? अच्छा बताइए, सिपाही इसलिए तैयार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर इंडियन फोर्स है, उधर पाकिस्तानी फोर्स है। और कुर्बान जाओ, वहां पर जो तैनात है, जो ड्यूटी पे लगे हुए जो फोर्स, हमेशा हमेशा मशीन गन में गोलियां भर के वो कंधे पे लगाकर यूं घूमते रहता है। वो क्यों घूमते रहता है? इसलिए कि ना जाने दुश्मन कब वार कर दे, हमला कर दे, तो हम भी तैयार रहें। अब वो सिपाही खाली बंदूक कंधा में लेके घूमे, अब गोली कैंप में रखे, ऑफिस में रखे, खाली बंदूक लेके घूमे, तो दुश्मन आएगा, मार के चला जाएगा। ये गोलियां ढूंढते रह जाए, अरे गोली कहां जाऊं, गोली वहां डेरा में, दुश्मन मारेगा, चला जाएगा। तो सिपाही वो है जो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम दीन का सिपाही हो, तुम मैदान जंग का गाजी हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो। इसलिए हमेशा तैयार रहना, हमेशा पाक बदन रखना, हमेशा तौबा करते रहना, और हमेशा आखिरत की तैयारी करते रहना कि कब वहां का बुलावा आ जाए, कब इस दुनिया को छोड़ना पड़े, कब जाना पड़े। इसलिए इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सारा बच्चा नौजवान तैयार है। पाकी के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों। देखो, सबसे बड़ी बात है कि गुस्ल में 3 फर्ज है। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। कोई झमेला है? अरे बोलो ना, कोई झमेला है? एक लड़का से पूछे कि गुस्ल में कितना फर्ज, बोला सुनने में आता है 3। तुमको सुनने में आता है, तुमको पता नहीं से? बोला नहीं, हमको उतना पता नहीं। हम बोले 3 है तो क्या क्या है बोलो? बोला तौलिया, बाल्टी, साबुन, 3। बोलो काम चलेगा? मेरे बच्चों, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना, ये गुस्ल फर्ज होगा। शैम्पू लगाने का नाम तहारत नहीं, पाकी नहीं है, गुस्ल फर्ज अदा करना ये जरूरी है। वजू में 4 फर्ज है। वजू में कितने फर्ज हैं? चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना, 4 फर्ज हो गए। कोई मुश्किल है? तो सीखोगे तब ना। ये सिखाएगा कौन? यही मदरसा तुम्हें पैगाम देता है। मौलाना निसार साहब पैगाम देते हैं, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब पैगाम देते हैं, और कुर्बान जाओ मुफ्ती इबादुल्लाह साहब तुम्हें पैगाम देते हैं। ए मेरे बच्चों, आ जाओ, मदरसे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। चटाई पर बैठो, अल्लाह के रसूल की दीन सीखो, अल्लाह का दीन सीखो, कुरान सीखो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। एक बाप अगर अपने बेटे को मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, एमए करवाया, बीए करवाया, एलएलबी करवाया, पीएचडी करवाया, सब कुछ करवा दिया, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो समझो उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। कुरान नहीं पढ़ाया तो, अरे जोर से बोलो, कुछ नहीं पढ़ाया। लाख एलएलबी तुम कर लो, पीएचडी तुम कर लो, कुरान नहीं पढ़े हो। हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं समझते, हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं मानते भाई। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ,
बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, क्या कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बेटा हो चाहे बेटी हो, पोता हो पोती हो, नाती हो नतनी हो, कोई भी हो, बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ और साइंसदान बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन मुसलमानों सबसे पहले बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। ये हम नहीं करते, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाह ले। भाई भाई बहन या बहन और फुफ्फा फुफ्फी मामू मामी का बात नहीं है, वो जिसको चाहेगा। उलमा फरमाते हैं वो जिसको चाहेगा, वो हाफिज कुरान जिसको पहचानेगा, जिसको चाहेगा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, इशारा करेगा, अल्लाह का हुक्म होगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक अमल है। क्या आप नहीं चाहते जन्नत में जाएं? अरे आप चाहते हैं? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। कौन कौन जाइएगा? अरे जन्नत में कौन कौन जाइएगा? हाथ उठाइए ना, तब दुआ करेंगे। जन्नत सस्तो जी। अरे कुछ करना ना होगा जन्नत में जाने के लिए। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, हाँ, एकदम सफाचट मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और मेरे बच्चों सुनो, जन्नत में नींद भी नहीं आएगी। जन्नत में नींद नहीं है। और कुर्बान जाओ, वहां तो ऐशो इशरत करनी, मजा ही मजा है। जन्नत में ऐश ही ऐश है। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा जो जी चाहो खाओ, जहां जी चाहो रहो। ऐश करना, सोना नहीं। सोना तो कब्र में। सोना कहाँ है? कब्र में। तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहां जगेगा। ये मेरा नौजवान रात 2 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे उठता है। बताओ, कब्र में सोएगा ही? फजर की नमाज कब हुई इसे पता नहीं, इशा की अजान कब हुई इसे खबर नहीं।
मेरे बच्चों यहाँ जब कब्र में सोओगे और फिर अल्लाह इनाम देकर तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ये तो मुख्तसर सी जिंदगी है, थोड़ी मुशक्कत उठाओ, थोड़ी मेहनत करो मेरे बच्चों। ये तो थोड़ी सी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी है, जैसी चाहे वो गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर तकलीफें उठानी पड़े उठा लो, मजे तो वहां लेने, मजे तो वहां लेने। मजे तो वहां लेने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाफिज कुरान कितने को, ज़हन में याद रखिएगा, कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए आपको। बस इसी पर गुफ्तगू करेंगे हम इंशाअल्लाह। उससे कबल मैं चाहता हूं, एक मरतबा हाथ है। सुनो, एक हाफिज कुरान को किसी ने गिफ्ट किया है। अब इसको हमें डाक लगाना है। अब मैं देखना चाहता हूं, एक बात याद रखिएगा, मेरी समझ में नहीं आती। इस बार कलकत्ता में एगो खस्सी जो है 8 लाख में बिका। कितना बिका? ताज्जुब है भाई, खस्सी है कि ऊंट है? अरे क्या है 8 लाख में बिका? बोला ना इसके पेट में ना अल्लाह लिखा हुआ था। अल्लाह लिखा हुआ था, इसीलिए 8 लाख कीमत लगा के खरीद लिया। हाफिज कुरान के सीने में 300 पारा है, इसकी कीमत कितनी लगनी चाहिए? बकरी के पेट में अल्लाह, कीमत 8 लाख। हाफिज कुरान के सीने में 300 पारा, कीमत 1 टका नहीं। बुद्धि है कि आदमी है कि पूंजी पजामा है भाई? यह हाफिज कुरान की तरफ से है। पहली बार लगा रहा हूं मैं इंशाअल्लाह। सबसे पहली जो बोली है वो बोली, इसमें आम है। ये आम हजरत कौन सा आम है? गुलाब खास है। अब खाइएगा तो गुलाब हो जाइए, अब कोई कलवा है तो गोरा हो जाइए। खा के देखिए, आम बड़ा खास है। इसकी कीमत ज्यादा न रखे हम। सबसे पहली कीमत जो है वो 10,000 रुपया है। कोई पहला खरीदने वाला इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। इतना बड़ा मजमा में पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत, एक मदरसे के ये अमानत है, एक मेहमान रसूल की तरफ से ये आम है। इंशाअल्लाह इसकी कीमत तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तोहफे के तौर पर इस आम को हम खरीदेंगे इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने को हम तैयार हैं। पहला कोई सखी तैयार हो जाए। ये भागलपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। पहली बोली इंशाअल्लाह लगाने वाला कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरे तरफ से ये 10,000 रुपए तैयार रहेंगे, मैं आम खरीदने के लिए तैयार हूँ। है कोई ऐसा पहला नौजवान? इंशाअल्लाह अपने हाथों को बुलंद करो, अपना नाम को पेश करो कि हजरत 10,000 में ये आम हम लेने को तैयार है इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। एक से एक दौलत वाला, एक से एक पैसा वाला, एक से एक जमींदार, एक से एक बिजनेसमैन, दुकानदार। अब्दुल जलील साहब, अब्दुल जलील भाई इधर रहिएगा, आप थोड़ा आगे आ जाइए। अब्दुल जलील भाई की तरफ से 10,000 रुपए। अब्दुल करीम भाई, नाम बड़ा प्यारा है। अब्दुल करीम भाई की तरफ से 10,000 रुपए लगा है इंशाअल्लाह। और कोई भाई हैं जो अब्दुल करीम भाई से थोड़ा सा आगे बढ़कर इसकी कीमत लगा दे कि अब्दुल करीम भाई आप 10,000 दे रहे हैं, हम 11, 12, 15,000 देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। है कोई सखी है? भाई जल्दी करो मुसलमानों। एक बात याद रखना, अल्लाह जब दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह जब माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। हारून साहब बिरबन्ना के 12,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
भाई वाह। अब्दुल करीम भाई 15। हारून साहब कहाँ बुला लिए यहाँ? नहीं सामने बुलाइए, यहाँ ये हारून भाई वाह भाई वाह। 20 21,000 हारून भाई 21,000 21 22,000 सैरुल हक 22,000 बरहरा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अब्दुल करीम भाई 25,000 नारे तकबीर। हाँ अभी नहीं देंगे हम। ये 25,000 अब्दुल करीम भाई लगा दिए हैं। अब्दुल करीम भाई हारून भाई पीछे बैठे हैं, उनका भी नाम हारून है। मूसा अलैहिस्सलाम का भाई का नाम हारून था। और कुर्बान जाइए, ओ हो, ये भी अब्दुल करीम है, अल्लाह का बंदा है। और कुर्बान जाइए 25,000 रुपए लगा दिए हैं। है कोई हारून भाई का, अब्दुल करीम भाई के सामने आने वाला कोई नौजवान कि इंशाअल्लाह हम भी इसमें हिस्सा लें, हम भी अपने माँ अपने बाप के नाम। हारून भाई 26,000 नारे तकबीर। बेटा ए एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा है परेशान कर रहा है? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से है। हमने बर्दाश्त करो बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ है। नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहीं नहीं जाएंगे। नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे तो वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर की हम सुने। 25,000 रुपए, 26,000 रुपए हारून भाई। अब्दुल करीम भाई 30 कर दें भाई, 30 कर दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब्दुल करीम भाई 30,000 रुपए। हारून भाई एक भोजपुरी सुना दे। अरे सुना दे बदन। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, हाँ बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। अब्दुल करीम भाई 30,000, हारून भाई 35 कर दें। और कोई है? अरे और कोई है? इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं। हमारे अब्दुल करीम भाई ने 30 लगाया है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई हाथ उठा रहे उधर से, देखिए नाम पूछिए। माथा खुजला रहा है। और कोई है इंशाअल्लाह? भाई 30,000 रुपए हमारे अब्दुल करीम भाई ने लगाई इस आम के। माशाअल्लाह गुलाब खास आम है, बहुत अच्छा। देखिए आम की मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कीमती आम है, ये निस्बत कुरान से है। इस आम का निस्बत मदरसे से है, मेहमान रसूल से, इसलिए खरीदा। अब्दुल करीम भाई ने जो 30,000 रुपए लगाए, आम का नहीं, आम तो ये 100 टका में 3 किलो मिलता है। कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल की अजमत है, मदरसे की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है। इसलिए हमारे भाई अब्दुल करीम साहब ने इसकी कीमत 30,000 रुपए लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई
भाई 30,000 रुपए से आगे बढ़ने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? और कोई नहीं है? अब्दुल करीम भाई आगे आइए, इसको लेकर जाइए आप, माशाअल्लाह। और कोई है भाई बोलना चाह रहे हैं? और कोई नौजवान? कोई मेरा भाई है जो अयाम को ले जाना चाह रहे? अब्दुल करीम भाई ने 30,000 रुपए लगाया है। कोई चाहता हो 31, 35,000, 32, 33,000 रुपए देकर इस आम को खरीद लेना? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं है? 1, 2, 3 अब्दुल करीम भाई ले जाइए। ये मैं आपको अपने तरफ से दे रहा हूँ, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत नाम लिखिए, अब्दुल करीम भाई का नाम लिखिए, इनका फोन नंबर ले लीजिए। नारे तकबीर, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानाने इस्लाम। अब आइए, एक पैसा नहीं देखो भाई, ये तो गलत है। ये भाई ये गलत है। मुसलमान वादा करे, वादा खिलाफी करे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जो भी ये किए हैं तो बेहतर यही है कि वो ला करके दे दे। ये तो कर्जा है, ये कर्जा है, अल्लाह का कर्जा है आपके ऊपर में। इस पैसे को तो पहली फुर्सत में आपको अदा करना चाहिए। एक हाफिज कुरान कितने को 10 जन्नत में लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए हमको। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी काश जन्नत में जाते। कोई हाफिज कुरान होता, मेरे हाथों को भी पकड़ता, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देता। तो इंशाअल्लाह ये कमल है, ये कमल है। इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ऐ मुसलमानों, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, पैसा दिया है। ऐ मुसलमानों, अपने पैसे से एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने पैसे से एक एक बच्चे को, अरे जोर से बोलो ना, हाफिज कुरान बना दो। और सुनो, हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम कम से कम खर्च, कम से कम 5,000 रुपया, 1 साल का खर्च। 1 साल में बच्चा ज़हीन है, दिमाग का तेग, 1 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। अभी तो एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हुआ। 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में पूरे 30 पारे को अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीने में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की शान है, यह कुरान का मौजज़ा है। मुसलमानों, नौजवानों, मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। हम ज्यादा नहीं मांगे। अपनी माँ, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर या अपने नाम पर एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। ज्यादा नहीं देना, सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करनी है। देखो, पास में कैश है, दे दो। कैश नहीं है, कैश नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फोन पे है, फोन पे कर दो। फोन पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। गूगल पे भी नहीं है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। अपना नाम लिखाओ, कल लाकर हजरत के हवाले कर देना। ऐ मुसलमानों, ये 5,000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन कसम खुदा की इस 5,000 रुपए से इस इदारे का भला हो जाएगा, मदरसे का भला हो जाएगा। अल्लाह आपका भला करेगा। एक बच्चे का जी जी माशाल्लाह, ज़हीर साहब माशाल्लाह, नारे तकबीर। देखिए, हम एक बच्चे का खर्च मांग रहे हैं। आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, जैसी हैसियत, जैसी ताकत, जैसी इस्तिताअत हो, कम से कम एक बच्चे का खर्च दीजिए। 2, 3, 4, 5 का भी दे सकते हैं। ज़हीर साहब ने पहले नाम पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ज़हीर भाई ने अपना नाम को पहले पेश किया है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है जो चाहता हो अपनी माँ, अपने बाप के नाम पर दूसरे बच्चे का खर्च है। देखिए नौजवान, वाह भाई, यहाँ जा बेटा, यहाँ जा, माशाल्लाह। देखिए नौजवान हेलमेट पहन के आया है।
अली रजा साहब नारायण, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बच्चे का बेटा, क्या बच्चे का? एक बच्चा। वालिद साहब, अल्लाह इनके वालिद को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस वाला सारा मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला जाए। माशाअल्लाह भाई, दो हो गए माशाअल्लाह। पैसे देखो कैश दे रहा है ये नौजवान, देखो हाथ निकाला माशाअल्लाह, कैश दे रहा है। 3 हो गए।